लक्ष्मीनगर ईसापुर गांव की जनता ने किया मथुरा कैंट बिजली घर का घेराव, लगाए विद्युत विभाग मुर्दाबाद के नारे। मथुरा यमुना पार लक्ष्मीनगर स्थित ईसापुर गांव में करीब 2018 से चली आ रही विद्युत समस्या के चलते आए दिन ईसापुर क्षेत्र की जनता हो रही है परेशान। आज दर्जन की संख्या में लोगों द्वारा मथुरा कैंट बिजली घर का किया घेराव। यहाँ लोगों द्वारा बताया गया कि काफी लंबे समय से विद्युत सप्लाई सही ढंग से नहीं मिल पा रही है और उनके द्वारा बताया गया कि हमने उच्चाधिकारियों को भी इस चीज से अवगत करा रखा है कि काफी लंबे समय से विद्युत आपूर्ति नहीं मिल पा रही है और वोल्टेज भी कम आते हैं। गर्मी के समय में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों द्वारा कहा गया कि अधिकारियों द्वारा भी आश्वासन दिया जाता है कि कार्य अभी तक नहीं किया जा रहा है जिससे कि उनको पूर्ण रूप मिल पाए। वहीं विद्युत अधिकारियों हाँ जी, क्या नाम है आपका? आज आप कैंट बिजली घर पे आए हो, किस समस्या को लेकर आए? हम ईसापुर ग्राम सभा के निवासी हैं। वार्ड नंबर 14 में हमारा गांव पड़ता है। हम पिछले 5.5 साल 2018 से लक्ष्मीनगर से जुड़े हुए थे। 2018 में जब ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा थे, इन्होंने विभाग ने मंत्री जी के साथ मिलके हमको रूलर से जोड़ दिया पानी गांव से। 2018 से हमको आश्वासित ये किया कि रावल फीडर बन जाएगा तब हम आपको यहाँ से जोड़ देंगे और आपको बिजली की सप्लाई 22 घंटे मिलती रहेगी। 2018, 2019, 2020 सप्लाई बहुत बढ़िया चली, हमें 21-22 घंटे लाइट मिलती थी। उसके बाद 2021 में जो समस्या खड़ी हुई, फिर वही रवैया आया। 16 घंटे पहले लाइट आ गई। अगर कोई फॉल्ट होता, 13 किलोमीटर लंबी लाइन है 11 kVA की, सबसे लास्ट में पड़ता है ईसापुर जमुना किनारे पे। कोई भी एक कोई फॉल्ट होता है तो उसे जोड़ने के लिए 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं, चाहे कितने बंदे लगा दो। ये स्थिति बढ़ती चली गई, वोल्टेज बैठते चले गए। अब सप्लाई अवरोध होता गया, 8 घंटे पर रह गई। दिन में सप्लाई गायब, सुबह शाम रोस्टिंग ज़्यादा होने लगी। हम अधिकारियों के पास आते रहे जी, हमें फ़ोन कर देते हमारे सामने। एक दिन लाइट सही चलती, दूसरे दिन फिर उसी स्टाइल। 22 में हमें अधिकारियों से मिले, अधिकारी आते रहे जाते रहे, ट्रांसफ़र होते रहे। नए अधिकारियों के पास हम आते, वो हमें आश्वासित करते कि हमें तो भाई संज्ञान में नहीं था, फिर हम उन्हें संज्ञान में देते। हम 2-4 बंदे ही आते थे, ज़्यादा पब्लिक को हम नहीं लाए कभी। 2023 में फिर उन्होंने रावल फीडर भी बन गया इनका, रावल फीडर शुरू हो गया। रावल फीडर शुरू हो गया, हम भैया अब तो शुरू कीजिए, आपका रावल फीडर भी शुरू हो गया। फिर उन्होंने कहा हाँ हम परमिशन ले रहे हैं। परमिशन का बहाना आया इनके पास, इन्होंने परमिशन ली, राउंड पोल घड़े, 11 kVA की लाइट, खम्भे तो घड़े मगर तार नहीं खींची गई उस अंदर। अब क्या परेशानी है आपकी? अब परेशानी ये है कि पानीगाम से भी लाइट नहीं मिल पा रही है, हमें यहाँ से भी OCB भी आ गई 2024 जनवरी से। तो ये आलम है कि जनवरी से हमें लाइट ईश्वर के भरोसे ही मिलती है। हम इन लोगों के पास आ जाते हैं तो लाइट मिल जाती है 2-1 दिन, उसके बाद फिर हमें लाइट फिर वही कंडीशन में आ जाती है। अधिकारियों से नहीं मिले? अभी अधिकारियों से मिलने आए हम, अभी मीटिंग चल रही है अधिकारियों की। कितना समय हो गया, कोई अधिकारी आपसे नहीं मिला? कोई नहीं। पिछले हर हफ्ते में आते हैं हम अधिकारियों के पास। एक्शन साहब से मिले, चीफ साहब से ही मिले थे, चीफ साहब के संज्ञान में। हमको भी ये खुशी हुई कि चीफ साहब आ गए तो शायद हमारा मामला। अधिकारियों के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? अधिकारियों की तरफ बोला OCB आ रही है, OCB आ गई है, अब हम लाइट शुरू करा रहे हैं। 10 दिन OCB के आए हुए हो गए, मगर 10 दिन से OCB अभी एक बाहर से अंदर गई है, मगर लाइट नहीं चालू हुई है उसमें। अब कौन है आपके उधर के? जेई लक्ष्मीनगर पे यादवेंद्र सिंह है, गोकुल के और उधर है पानीगाम पे है RN शर्मा। पानीगाम के RN शर्मा हैं, इनकी शक्ल देखने को नहीं मिलती है। एक यादवेंद्र सिंह लक्ष्मीनगर के हैं, वो हमें आश्वासित करते हैं, वो काम भी थोड़ा बहुत कराते हैं। मगर एशन शर्मा जो गोकुल के हैं, जिन पर प्रभार पानीगाम का है, उनके दर्शन हमें कभी नहीं होते। अभी तक कोई अधिकारी आपके पास नहीं आया? जी नहीं, कोई अधिकारी वहाँ पर मौजूदा स्थिति में नहीं गया। आपको दिन में कितने घंटे लाइट मिल रही है? दिन में अब एक कहा नहीं जा सकता। लाइट आई, 5 मिनट चली, फिर आधे घंटे के लिए गई, फिर 5 मिनट आई, फिर 1 घंटे के लिए गई। इसी बीच में कोई तार टूट गया, 2-2.5 घंटे के लिए गई। पूरे दिन में अब कंडीशन ये है कि अगर व्यापारिक उद्देश्य से देखे जाएं
जहाँ उपभोक्ता, जब जैसे मैं उपभोक्ता हूँ, मेरा 32-33 हज़ार रुपये महीने का जो बिल देता हूँ, आज बिल की पोजीशन ये है कि मेरा 13,000 रुपये का बिल है मात्र। इसमें विभाग का भी नुकसान है। विभाग जो अगर व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए, अगर विभाग व्यापारिक दृष्टि से देखा तो विभाग को 25-30 लाख रुपये पर महीने का नुकसान है। न तो ये व्यापारिक दृष्टि से देख पाए और न ही ये व्यावहारिक दृष्टि से देख पाए। 25,000 की आबादी वाला क्षेत्र, 25,000 की आबादी वाला क्षेत्र इस तरीके से परेशान है। आपके दर पर गुहार लगाते लगाते परेशान हो गए। अपने काम को देखें या आप लोगों के दर्शन करते रहें। भैया अब तो सुन लीजिए। कैसे सुनेंगे वो उस हिसाब को बता दीजिए हमें। क्या हम प्रदर्शन पूरा गांव लेके आ जाएं? 25-30 हज़ार की आबादी पूरे क्षेत्र को गिले, क्या इसमें संतुष्टि मिलेगी? एक दो व्यक्ति आते हैं, ये भी कह दिया कि हो रही है, कोई कुछ नहीं। किस समस्या को लेकर आप? वही बिजली समस्या है जो भाई साहब ने बताया जी। हमने इसके लिए एमडी ऑफिस का जो नंबर आता है टोल फ्री, उस पर भी कंप्लेंट कराई है, जबकि कहा जाता है कि 5 दिन में उस पर सब कार्रवाई होती है। आज 1 महीने से ऊपर हो गया। मुख्यमंत्री पोर्टल पे हम इसकी कंप्लेंट कर चुके हैं, लेकिन उसका भी कोई वो नहीं है। 1076 पे जो होता है मुख्यमंत्री का जो वो है, उस पर भी हमने इसकी कंप्लेंट की है, लेकिन कोई नहीं सुनता। 19 बार पे कंप्लेंट की है। ये सब चूतिया बनाने की कहानी है। ये लोग तो एसी ऑफिसों में बैठे हुए हैं, इन पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, लेकिन मर रहे हैं हम जैसे छोटे मोटे उपभोक्ता जो घरेलू हैं, छोटे मोटे कार्य करने वाले हैं, किसान हैं, चरी सूख रही है। गाँव में जाके देखें, ये लोग कोई ऑफिसों में से निकलता ही नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? हमें तो बस लाइट मिले, सुचारू लाइट मिले, बस यही चाहते हैं। वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहे हैं, वोल्टेज सही मिले, इसके अलावा हमारा कोई वो नहीं है। 150 वोल्ट से ज़्यादा नहीं है।